एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसके एक शानदार महल के अंदर एम्परर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने बहुत ज़रूरी एक आखिरी मैसेज तुम्हें भेजने का फैसला लिया। जो इस साम्राज्य के दूर दराज कोने में रहते हो, अपनी बची कुछ ताकत को जोड़कर उसने अपने काबिले यकीन मैसेंजर को बुलाया, एक मशहूर और तेज इंसान जो हर हाल में इस मैसेज को तुम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। शहंशाह अपनी मृत्युशैया से एक संदेश भेजता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी बेचाई प्रजा, एक छोटी सी परछाई जो शहंशाही सूरज से सबसे दूर चली गई है। उसने एक संदेशवाहक को बुलाया और कहा उसे झुकने के लिए, ताकि वो उसके कान में कुछ कह सके। शहंशाह ने अपना मैसेज फुसफुसाकर उसके कान में दिया। वह मैसेज इतना इम्पोर्टेंट था कि उसने मैसेंजर से दोबारा बोलने को कहा, ताकि वो उसके सही होने की तस्दीक कर सके। उसके बाद मैसेंजर तुरंत निकल पड़ा। शहंशाह के आसपास एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। यह मजमा आया था उसे आखिरी बार देखने के लिए, उसकी मौत की तस्दीक करने के लिए। मैसेंजर पहले निडरता से एक ताकतवर इंसान की तरह तेजी से आगे बढ़ता है, अपने हाथों से भीड़ को हटाते हुए, अपने लिए रास्ता बनाते हुए। वो इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा था, बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। लेकिन यह भीड़ बहुत बड़ी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर कोई खाली जगह होती, खाली मैदान, तो वो कितनी तेजी से आगे बढ़ता और जल्द ही तुम तक पहुंच जाता और तुम उसके हाथों के धमाके अपने दरवाजे पर सुनते। बावजूद इसके फिर भी वो पूरी कोशिश से रास्ता बनाता जा रहा था। वो महल के गुप्त कमरों और गलियारों से आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें निरर्थक साबित होती हैं, क्योंकि वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरता तो वो हॉल में पहुंच जाता। हॉल के बाद फिर कोई गलियारा, फिर कोई कमरा, उसके बाद फिर कोई सीढ़ी, क्योंकि शहंशाह का महल एक मेज था, एक तरह की भूल भुलैया जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वो मैसेंजर महल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भटकता रहता है और आखिर में जब वो दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को शहर के बीचों बीच बुरी तरह फंसा हुआ पाता है। इस तरह अंत में वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। उसकी सारी कोशिशें निरर्थक साबित होती हैं और तुम अब भी खिड़की पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे हो, उसके आने का। एम्परर यहाँ पे डिवाइन फिगर जैसे गॉड को रिप्रेजेंट करता है और उसके फाइनल मैसेज को हम रेवलेशन या साल्वेशन या अल्टीमेट ट्रुथ मान सकते हैं, जो इंसान तक कभी पहुंच नहीं पाता। इंसान बस उसका इंतजार करता रहता है, पर गॉड तो इमोर्टल होता है, वो कैसे मर सकता है। तो काफका हमें ये बताना चाहते हैं कि गॉड को मॉडर्निटी ने मार दिया है। एज द नीचे फेमसली सेड, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। और मॉडर्न वर्ल्ड में गॉड के मरने की वजह से धीरे धीरे डिविनिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। लोगों का यकीन रिलीजन पर से हटता जा रहा है। शहंशाह का मैसेंजर यहाँ पर प्रोफेट, एंजल या फिर कोई डिवाइन मैसेंजर हो सकता है, जो अपना मैसेज इंसानों तक नहीं पहुँचा पा रहा है। वो मैसेंजर भीड़ यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट या दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी के बीच खो गया है। वो इंसानों के बीच कभी तक पहुंच नहीं पाता। एम्परर का मैसेज जिसे मिलना था, शायद वो तुम हो। वो इंसान जो हमेशा मीनिंग, साल्वेशन या गॉड के साथ कनेक्शन की तलाश में रहता है, जो गॉड को खोजता है, जो गॉड को तलाशता है। जैसे कि कहानी में वो मैसेज जो भेजा जाता है वो कभी उस इंसान तक पहुंच नहीं पाता जिसके लिए वो भेजा जाता है। इसी तरह हम इंसानों को कभी भी अपने होने का मकसद नहीं मिल पाता है और हम अपनी लाइफ में हमेशा मीनिंग तलाशते रहते हैं।